Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic on exercise 1.6 class 11th. क्लास 11 चल रही है, एक्सरसाइज 1.6 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हुए हैं. क्लियर है? अगर आप चैनल पे नए हैं मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाइए, 1 बाय 1 आपको हमारा यूनिट 1 चल रहा है अभी. तो यहाँ पे हमने सब डिस्कस करना है. टॉपिक का नाम है सेट्स. तो हमने ये ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया हुआ है. ये लास्ट एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 8 है. इसके बाद मिसलेनियस है, वो भी हम सॉल्व करेंगे. क्लियर है? अब क्या कहता है, कहता है इन एक कमेटी है, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, जिसमें से जो 50 पीपल है ना वो स्पीक करते हैं फ्रेंच, 20 स्पीक करते हैं स्पेनिश और 10 स्पीक करते हैं बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच. क्लियर है? जहां पे बोथ वर्ड आता है ना तो इंटरसेक्शन की बात आ जाती है. क्लियर है? कहता हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज. कहता बताओ कितने, हाउ मैनी कितने पीपल हैं जो बोलते हैं, स्पीक करते हैं कम से कम एक लैंग्वेज. हो सकता है दोनों लैंग्वेज भी बोलते हों. कहता वो लोग निकालो जिनको कम से कम एक लैंग्वेज तो आती हो, चाहे स्पेनिश आती हो चाहे फ्रेंच आती हो. मगर जब एटलीस्ट वर्ड आता है ना तो इधर मीनिंग हो जाता है कम से कम एक, दो आती हो तब भी चल पड़ेगा. क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखवाया हुआ आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है. अब मैंने ना बनाई इसकी वेन डायग्राम. सबसे पहले वेन डायग्राम जब भी बनानी है ना, जो बोथ है ना इंटरसेक्शन, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है. बोथ में कितने पीपल हैं? 10. यहां पे लिखो टोटल 10. क्लियर है? 10 वो है जिनको स्पेनिश भी आती है, फ्रेंच भी आती है. अब चलते हैं 50 कितने हैं? 50 किसके हैं? फ्रेंच के. 50 पीपल वो हैं जिनको सिर्फ फ्रेंच आती है. 10 आपने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, तो 50 में से 10 को माइनस करो, बन जाता है 40. इन दोनों को प्लस करो तो 50 बन जाता है, तो बन गए 50. स्पेनिश में कितने हैं? 20. 10 ऑलरेडी आपने लिख दिया हुआ है, 10 ऑलरेडी आपने लिख दिया हुआ है, 10 और आएगा तो बन गया 20. तो यहां पे ये टोटल 20 है, ये टोटल 50 है और 10 जो है जिनको दोनों आती है. बताओ टोटल कितने हैं? करो इनको प्लस 60. ये टोटल आंसर बन गया 60. अगर तो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. अगर तो थ्योरी पेपर है फिर आपको 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा. लिखना कैसे होता है कि फ्रेंच को डिनोट कर रहे हैं एफ के साथ, ऑलरेडी मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में बताया हुआ है. स्पेनिश को डिनोट कर रहे हैं एस के साथ, मैंने फर्स्ट डिजिट उठा लिया हुआ एफ और एस. एफ को डिनोट करेंगे फ्रेंच के साथ, एस को डिनोट करेंगे स्पेनिश के साथ. फ्रेंच एंड स्पेनिश. नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रेंच में कितने हैं? 50. नंबर ऑफ स्पेनिश में कितने हैं? 20. और इंटरसेक्शन में कितने हैं? 10. लगाइए फॉर्मूला. नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ यूनियन एस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ इंटरसेक्शन एस. वैल्यू पुट करो 50, 20 माइनस 10, 70 माइनस 10, 60. तो टोटल जो कैंडिडेट हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज भी बोलते हैं और दोनों बोलते हैं, वो कैंडिडेट हैं 60. तो ये है इसका आंसर. तो हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट. अब हम चलते हैं मिसलेनियस की तरफ. देखिए बच्चे नेक्स्ट पता क्या है? मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1. हमने एक्सरसाइजें कंप्लीट कर दी है. इसकी एक्सरसाइजें थी एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.6 तक हमने हर क्वेश्चन किया हुआ इसका. क्लियर है? एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस. अब हम चलेंगे मिसलेनियस. मिसलेनियस का मीनिंग पता क्या हुआ? जो आपने एक्सरसाइजें रीड आउट कर ली ना 1 से लेके 1.6 तक, उनके एक दो क्वेश्चन वापस आते जाएंगे. उनको फिर आपने वर्कआउट करना है उसके ऊपर, कि रिवाइज करना पूरे चैप्टर को. करते हैं. कहता है डिसाइड अमंग फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर. कहता है जो सेट्स दिए ना, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया हुआ है, ये 4 सेट जो दिए हुए हैं. कहता है बताओ इनमें कौन एक दूसरे का सबसेट है. क्लियर है? कहता है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स, ये जो सेट्स हैं, विच सेट्स, कौन सा सेट सबसेट है ऑफ वन एंड अनदर, कौन किसका सबसेट है.
बी तो एग्जैक्टली दे रहा है 2 4 6, सी भी दे रहा है 2 4 6 8, क्लियर है। फिर डी दे रहा है इक्वल्स टू कितना 6, डी दे रहा है इक्वल टू 6। ये तो एग्जैक्टली पता है हमें ये नंबर है, मगर ए को ना थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा कि ए के अंदर कौन से नंबर आते हैं। कहता है ए जो है, ये जो एक्स है ना, ये ए को बिलोंग कर रहा है। कहता है इसमें वो एलिमेंट आएंगे रियल नंबर जो वो एक्स सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ। यहां से देखो एक्स की वैल्यू क्या निकलती है। मैंने इसको लिखा ए, एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर और एक्स सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन का मतलब है यहां से एक्स की वैल्यू निकालिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म से -8x को ब्रेक किया, -6x -2x, x लिया कॉमन, रहा x -6, -2 लिया कॉमन, x -6, दोनों में कॉमन लिया x -6, क्या रहा x -2, x की दो वैल्यू निकली 2 और 6 निकली। तो इस a में जो है ना, पता कौन से नंबर आ रहे हैं 2 और 6, ये a के नंबर हैं। तभी तो वो बोल रहा है क्या x रियल नंबर है, हाँ x रियल नंबर है। क्या x जो है इनको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब हो गया अगर x की वैल्यू यहां पे 2 पुट करूं ना तो 0 बन जाएगा, x की वैल्यू 6 पुट करूं ना 0 बन जाएगा। तो जब सेटिस्फाई करेंगे ना, इसका मतलब हुआ उसके फैक्टर को आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ये फैक्टर आपने फाइंड आउट कर लिए। अब देखो कौन किसका सबसेट है। पहले ए को स्टार्ट करो, ए को ना चेक करो तीनों में कौन, क्या ए सबसेट बनता है। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है। इसका मीनिंग हुआ ए सबसेट बी है। क्या ए सबसेट सी है, 2 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है। इसका मतलब ए सबसेट हुआ सी का भी, ये सबसेट है और ये सी है। क्या ए सबसेट डी का है, ये डी का सबसेट नहीं है। किसका सबसेट नहीं है, एक सेकंड, ये मैंने ना थोड़ा इसको नीचे की है। ये ए के एलिमेंट आ रहे हैं 2 और 6 और बी के एलिमेंट कितने हैं 2 4 6 और सी के एलिमेंट है 2 4 6 8 और डी के एलिमेंट क्या है 6 हैं। आपने क्या करना है, ए को ना 1 बाय 1 चेक करना है कौन किसका सबसेट है। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो ए सबसेट हुआ बी का। क्या ए के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है तो ए सबसेट सी भी हुआ। क्या ए के एलिमेंट डी में आ रहे हैं, ए के एलिमेंट सारे डी में नहीं आ रहे हैं क्योंकि 2 नहीं आ रहा है तो ए सबसेट डी का नहीं हुआ। जो सबसेट है वही लिखना है। अब बी की बारी, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, 4 है इधर 4 नहीं आ रहा। क्या बी के एलिमेंट सी में आ रहे हैं 2 4 6 तो बी सबसेट सी है। तो बी के एलिमेंट डी में नहीं आ रहे हैं। अब सी की टर्न, क्या सी के एलिमेंट ए में आ रहे हैं, सी के एलिमेंट कौन से हैं 2 4 6 8 खत्म नहीं हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। सी का कोई एलिमेंट इसके अंदर जाएगा नहीं, इसमें 8 नहीं है, इसमें भी 8 नहीं है, इसमें 4 नहीं है तो सी कोई सी जो है किसी का सबसेट नहीं है। डी की टर्न, क्या डी के सारे एलिमेंट ए में हैं, बिल्कुल हैं, 6 आ रहा है, 6 इधर भी आ रहा है 6 इधर भी आ रहा है। डी एक ऐसा नंबर है जो सबका क्या है सबसेट है। क्लियर है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन नहीं था। देखो जी नेक्स्ट पता क्या है, कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कहता है ये जो आपको सेट नंबर ये नंबर दे रहा है 1 2 3 4 5 6 फॉलोइंग डिटरमिन, चेक करो ये जो स्टेटमेंट्स हैं क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एग्जांपल। कहता अगर ये ट्रू है तो इनको प्रूफ करो, अगर ये फॉल्स है तो एग्जांपल दो। फेल होगा तो एग्जांपल देनी है। अब एग्जांपल क्या है पहले देखो, ये क्या बिलोंग करता है। कहता है अब देखो ये जो देन है ना, देन का रोल होता है, देन के लेफ्ट साइड पे इस जब भी कोई भी स्टेटमेंट आपको अगर आती है ना, इफ आगे इफ लिखा हो और आगे देन लिखा हो, इनका रोल हो जाता है इफ देन इफ देन इफ देन इफ देन, इनका रोल होता है। देन के जो लेफ्ट साइड पे है ना, जैसे ये वाली लाइन ये, इसको गिवन कंसीडर करना पड़ता है, मान के चलना कि हां ये है। आगे वाला जो है ना उसको प्रूफ करना पड़ता है। सेम क्राइटेरिया, ये गिवन है और इन आगे वाले को प्रूफ करो क्या ये होगा। अब कहता है ये जो पहली स्टेटमेंट है ना, कह रहा है एक्स बिलोंग कर रहा है ए को,
कहता है इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। x की जगह पे लिया इसने 2, किया। एक ऐसा एलिमेंट लो जो a को बिलोंग करता है, इसने लिया 2 बिलोंग करता है a को। आगे जो a है ना, a वो बिलोंग करना चाहिए b को, इसने कैपिटल नंबर लिखा हुआ है। a आपका कितना है, ये बिलोंग का क्या क्राइटेरिया होता है पता आपको, एक्स वाई जेड। अगर किसी सेट के अंदर ऐसे नंबर लिखे हो ना, इसका मतलब हुआ वो नंबर बिलोंग करता है। x बिलोंग करता है a को, y बिलोंग करता है b को। अगर वो सेट के अंदर लिखे हो तो वो बिलोंग कर जाता है। क्लियर है? अब ये सेट के अंदर लिखा हुआ ना 2, तो 2 बिलोंग करेगा। क्लियर है? मगर a कौन हुआ, a ये कंप्लीट हुआ ना, ये आपका a है। फिर यहां तक तो ठीक है, आपने 2 ले लिया। आगे वो कह रहा है जो a है ना आपका पूरा सेट, ये a, वो आगे बिलोंग करना चाहिए किसको, b को। इसने b एक नया सेट डाला, या तो ये √2 लिखो या तो b को ऐसे लिखो a,3, a,3, या तो ऐसे लिखो a,3। अब a लिखो या a की वैल्यू लिखो 2 साथ में सेट, इन दोनों का एक ही मीनिंग है, इन दोनों का एक ही मीनिंग हो गया। कहता है पहले एक एलिमेंट लेना है जो a को बिलोंग करता है, वो लिया 2 बिलोंग कर रहा है। मगर जो a है ना आगा नेक्स्ट वाला, वो वाला एलिमेंट जो है b को बिलोंग करना चाहिए। ये बिलोंग तभी करेगा जब ये b के सेट के अंदर आएगा। तो a बिलोंग कर गया ना b को, जैसे 3 बिलोंग कर रहा है b को, मगर a है कौन है, ये वाला नंबर है, ये कंप्लीट आपका a है, मैंने लिखा हुआ है। कहता प्रूफ करो आगे, क्या वो जो x है क्या वो b को बिलोंग करेगा। अब इधर x कौन है, x है ये 2, ये x2 है, इसको x कंसीडर करो, ये x है। क्या ये जो x है क्या इस सेट के अंदर है, क्या ये 2 इस सेट के अंदर है। बड़ी कंफ्यूजन होती है। ये 2 है मगर ये 2 अकेला नहीं है, इसके साथ सेट आया हुआ है। तो मेरे आपने ना प्रीवियस वीडियोस में देखना, जहां पे मैंने पावर सेट समझाया हुआ ना, वहां पे ये मैंने सब लिखवाया हुआ आपको। अगर तो यहां पे 2 होता ना तो 2 बिलोंग कर जाता, मगर ये 2 नहीं है, ये कंप्लीट आपका A है जिसके अंदर 2 भी है, 2 के साथ सेट भी है, ये एक साथ है। तो कहता है क्या 2 बिलोंग करेगा A को, ये 2 बिलोंग करेगा B को, तो 2 बिलोंग B को नहीं करेगा, क्योंकि B में 2 ही नंबर आ रहे हैं। एक ये वाला नंबर 2 के साथ सेट भी है, इसके साथ तो सेट है ही नहीं, सेट भी है और 3 अकेला आ रहा है। तो कहता है जो एलिमेंट आपने A में लिया क्या वो एलिमेंट B में है, वो एलिमेंट B में नहीं है। कौन, ये। तो इस वक्त x आपका है A, ये 2, A आपका बन गया ये कंप्लीट, ये A है पूरा, B आपका ये कंप्लीट है, और x बिलोंग कर रहा है B को। क्या 2 बिलोंग कर रहा है B को, तो 2 बिलोंग नहीं करता है B को, इसलिए स्टेटमेंट ये फेल है। सेम आगे चलते हैं। एक ऐसा सेट लो A और B, A के सारे एलिमेंट B में आने चाहिए। जैसे लिया इसने A, ये, और ये लिया B। क्या A सबसेट B है, क्या A के सारे एलिमेंट B में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। आगे B जो है ना B, ये वाला B, ये एक एलिमेंट होना चाहिए। मुझे कैसे पता चला एलिमेंट है, क्योंकि बिलोंग्स टू है। ये एक एलिमेंट होना चाहिए किसका, C का। मैंने एक नया सेट बनाया C, उसके अंदर ये B कंप्लीट लिखा, ये B है ना, तो जब उसके अंदर आ गया तो एलिमेंट बन गया उसका, ये इसका एलिमेंट होना चाहिए, तो है ना एलिमेंट, ये B भी है। C को आप ऐसे भी लिख सकते हो, B,4, ये तो B बिलोंग कर गया C को। तो मैंने B की ना वैल्यू लिखी हुई है 2,3, ये 4 आ गया, ठीक है। तो कहता है B जो है C को बिलोंग करना चाहिए। अब चेक करो क्या A बिलोंग करेगा C को, क्या A बिलोंग करेगा। इस दो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, पहले गिवन कंडीशन को बनाना पड़ता है। पहले आपने ये बनाया, फिर आपने ये भी बना लिया। जो देन के आगे वाला ना, जब आप ये बना लेते हो ना, फिर आगे वाला प्रूफ करके देखना भी होता है क्या प्रूफ हुआ या नहीं हुआ। ये चीजें फेल हैं, इसलिए मैं यहां पे ना नंबर लिख रहा हूं। जब भी वो एग्जाम्पल की बात करेगा ना, तो हमें नंबर के साथ बताना पड़ता है। चेक करो क्या A C को बिलोंग करेगा। A में कौन है, 2, क्या 2 आ रहा है इधर, 2 नहीं आ रहा है। आप बोलोगे सर ये 2 आ रहा है ना, मगर ये एक साथ है, ये अलग अलग नहीं है। सेट डाल दिया ना, 2 का मतलब हो गया कि C जो है ना ऐसे होना चाहिए था 2,3, तब मैं बोलता हाँ 2 बिलोंग कर रहा है C को।
तो 2 जो है वो सी में नहीं आया, नहीं ना आया। या तो ये सेट में ऐसे डाल देते आप, ये ऐसे सेट डाल देते, तभी तो ए बिलोंग करेगा ना। अगर सी के अंदर इस टाइप का नंबर होता ना, ये जिसके अंदर सेट भी है 2 भी है, फिर ये बिलोंग करता। ये है ही नहीं, ये 2,3 एक साथ आए हुए हैं, सिंगल होता तब बिलोंग करता। कहता है ये भी आपने कंडीशन बनाई, ये दो चीजें कंडीशनें फुलफिल कर रही हैं, मगर आगे वाला वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये सेट जो है ये फेल है। ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। देखो नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, थर्ड। एक ऐसी कंडीशनें लो दो कि ए सबसेट होना चाहिए बी का, बी सबसेट होना चाहिए सी का। बताओ क्या ए सबसेट सी का होगा? मैंने ये ट्रू स्टेटमेंट है। मैंने एक ए लिया जिसने 1 रखा, बी लिया जिसने 1 2 रखा, सी लिया जिसने 1 2 3 रखा। नंबर ही ऐसे उठाने हैं जो पहले ये दो कंडीशनों को फुलफिल करें। क्या ए सबसेट बी है? क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं? हाँ, 1 है तो 1 आ रहा है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। क्या बी सबसेट सी है? क्या बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, 1 2 आ रहे हैं। तो यहां तक तो कंडीशन ट्रू है ना, और यहां तक कंडीशन ट्रू लेनी भी है, क्योंकि ये गिवन पार्ट है, इनको लेट करना पड़ता है, ये वाला पार्ट प्रूफ करना है। अगर ए सबसेट बी हो, बी सबसेट सी हो, तो डेफिनेटली ए सबसेट सी हो ही जाता है। बताओ ए के सारे एलिमेंट सी में आएंगे, 1 है तो 1 इसमें आ रहा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होती है। तो आपको ये रिजल्ट ऐसे भी याद रखना है कि अगर ए सबसेट है बी का, आगे बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट हो जाता है सी का। ये रिजल्ट ऐसे भी ट्रू होता है। आगे चलते हैं। अब आपने ऐसी स्टेटमेंट्स लेनी है कि ए जो है वो सबसेट नहीं होना चाहिए बी का, बी जो है वो सबसेट नहीं होना चाहिए सी का। एग्जाम्पल ही ऐसी उठानी है। क्या ए सबसेट बी है? इधर 1 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, ये सबसेट नहीं है। क्या बी सबसेट सी है? इधर 3 आ रहा है, इधर 3 नहीं आ रहा है, बी सबसेट सी नहीं है। कहता प्रूफ करो, फिर ए जो है वो सबसेट सी भी नहीं होना चाहिए। मगर मैं एग्जांपल देखो, क्या ए सबसेट सी है? ए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये तो कंडीशन फुलफिल कर गया। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जो है ना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास ऐसी एग्जाम्पलें हैं जो इनको क्या करती हैं, फॉल्स कर सकती हैं। आपके पास ऐसी भी एग्जाम्पल आ जाएगी कि ए सबसेट सी नहीं है, मगर बच्चे हमने वो एग्जाम्पल उठानी है जो इस स्टेटमेंट को फेल करे। जरूरी नहीं फिक्स है, कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी हो जाती हैं कि प्रूफ करके बता दिया आपने कि इसका सबसेट नहीं है, मगर हमारे पास एग्जाम्पल है ना इसको फेल करने के लिए। अगर आपके पास एग्जाम्पल है इसको फेल करने के लिए, तो एग्जाम्पल दो, वही एग्जाम्पल देनी है जो फेल है। क्लियर है? तो ए सबसेट बी नहीं है, बी सबसेट सी नहीं है, मगर जब लास्ट में देखा ना, वो इस कंडीशन को ना फेल कर रहा था, इसका मतलब ए सबसेट सी बन जाता है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारा ये 4 पार्ट हो गए। अब हमारे 2 पार्ट और रहते हैं, 5th और 6th। नेक्स्ट है बच्चे 5th। कहता है कि ऐसा एलिमेंट लो जो ए को बिलोंग करता हो। मैंने लिया सपोज 1 ले लिया, 1 बिलोंग करता है ए को, और साथ में ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो सबसेट कब होता है? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो। सबसेट कब नहीं होता है? मेरे लेक्चर पे जाओ, मैंने सबसेट की ना डेफिनेशन बताई हुई है वहां पे। सबसेट कब होता है? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो। सबसेट कब नहीं होता है? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं हो। पहले लिया ये 1 2 और बी रखा मैंने, ये क्या ये इसका सबसेट है? 1 इधर आ रहा है तो मैंने बोला हुआ ए इसका सबसेट। पहले ये 2 चीजें बनानी है आपको, ये 2 चीजें बनानी है। पहले ये सबसेट नहीं है और मैंने एक्स की जगह पे रखा 1 बिलोंग कर रहा है ए को, और वो 1 जो है वो बी में नहीं आ रहा है। कहता है वो जो एक्स बिलोंग कर रहा है ए को और वो सबसेट नहीं है, क्या वो एलिमेंट बी में होगा? अब एक्स की जगह पे मैंने रखा 1 बिलोंग कर रहा है ए को, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और ये सबसेट भी नहीं है। सबसेट का मतलब क्या? ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो सबसेट नहीं है। क्या फिर बताओ वो वाला 1 जो है क्या वो बी को बिलोंग करेगा? क्या 1 इसमें आ रहा है? 1 इसमें नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। ये कह रहा है बिलोंग करेगा, मगर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए कौन सी स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर है? अब नेक्स्ट कहता है ए सबसेट है बी का और एक्स जो है बी में नहीं है। मुझे बताओ सबसेट का क्या मतलब होता है? सबसेट का मतलब हुआ जितने भी एलिमेंट ए में हैं वो बी में होंगे। मैंने रखा ए और बी रखा, 1 2
1 2 3, ए सबसेट बी का मतलब क्या, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं ना, ये पहली कंडीशन है। कहता है एक ऐसा एलिमेंट लो जो बी को बिलोंग नहीं करता है, लेट कर लिया 4, क्या 4 बी को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना, क्या फिर वो 4 जो है ए को बिलोंग करेगा, वो 4 ए को भी नहीं बिलोंग करेगा। फिर जो एलिमेंट बी में नहीं होगा वो ए में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में आने ही आने हैं, तभी तो ए सबसेट बी है। अब कहता कोई भी एलिमेंट लो बाहर से जो बी को बिलोंग नहीं करता है, तो वो तो 100% ट्रू है, वो तो ए को भी नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि ए सबसेट है क्या है, बी का। कह रहा अगर एक्स बिलोंग करता है ए को, तो एक्स बी को भी बिलोंग करेगा, ये तो 100% होगा, क्योंकि ये तो सबसेट की डेफिनेशन है कि सबसेट क्या होता है, जितने भी एलिमेंट ए में हैं वो बी में होंगे। तो कहता है जो कोई भी एलिमेंट जो बी में नहीं है तो वो एक्स में तो हो ही ना सकता, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तभी तो नॉट लिख रहा है ना, कि जो एलिमेंट बी में नहीं होगा वो ए में भी नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे। ठीक है बच्चे अगर वीडियो पसंद आ रही है प्लीज इसको शेयर करो, लाइक करो और कमेंट दो कैसी वीडियो लग रही है आपको। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।